अगर आपने पिछले कुछ दिनों में न्यूज़ देखी है या फिर गैस सिलेंडर बुक करने की कोशिश की है तो शायद आपने एक चीज नोटिस की होगी। कई जगह एलपीजी सिलेंडर की शॉर्टेज की रिपोर्ट आ रही है, रेस्टोरेंट्स बंद हो रहे हैं, गैस एजेंसीज के बाहर बड़ी बड़ी लाइन लग रही हैं और लोग एक ही सवाल पूछ रहे हैं, क्या इंडिया में एलपीजी सिलेंडर की कमी होने वाली है? और अगर गैस की प्रॉब्लम हुई तो क्या डीजल और पेट्रोल भी अफेक्ट हो सकते हैं? सच क्या है, पैनिक करना चाहिए या नहीं? आज इस वीडियो में मैं सिंपल लैंग्वेज में ये सारी चीजें एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट बात, इंडिया में एलपीजी का यूज 30 करोड़ प्लस हाउस होल्ड करते हैं, पर प्रॉब्लम ये है कि इंडिया अपनी एलपीजी का 60 to 65% इम्पोर्ट करता है और ये इम्पोर्ट ज्यादातर मिडिल ईस्ट कंट्रीज से आते हैं। अभी जो टेंशन चल रही है वेस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट रीजन में, उसकी वजह से एलपीजी सप्लाई डिस्टर्ब हो गई है। सबसे बड़ा रीजन है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट ऑयल और गैसेस शिपिंग रूट्स में से एक है और इंडिया का लगभग 90% एलपीजी इसी रूट से आता है। अब जब वॉर टेंशंस की वजह से शिपिंग डिस्टर्ब होती है तो सप्लाई ऑटोमेटिकली स्लो हो जाती है। अब इसका इम्पैक्ट इंडिया में अभी से दिखने लगा है। कई जगह से रिपोर्ट्स आई कि रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं, गैस एजेंसीज के बाहर लंबी लंबी लाइन लग रही हैं, होटल में एलपीजी का कोई नामो निशान नहीं है। इसीलिए गवर्नमेंट ने एक इमरजेंसी स्टेप लिया। अभी एलपीजी का सबसे ज्यादा प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स को दिया जा रहा है, मतलब डोमेस्टिक सिलेंडर, जिन सिलेंडर की हमारे घर में जरूरत है, हमारी किचन में जरूरत है, उनको अभी प्रायोरिटी दी जा रही है। और होटल्स, रेस्टोरेंट्स, इन सभी के सिलेंडर अभी लिमिटेड सप्लाई कर दिया गया है। इसी वजह से कॉमर्शियल सिलेंडर की शॉर्टेज ज्यादा दिख रही है और पैनिक बाइंग रोकने के लिए सिलेंडर बुकिंग गैप को 21 दिन से बढ़ाकर 25 दिन कर दिया गया। क्योंकि जैसे ही लोगों ने ये न्यूज सुनना स्टार्ट करा कि सिलेंडर की शॉर्टेज हो सकती है तो लोगों ने पहले ही स्टॉक करना शुरू कर दिया, जिस वजह से और ज्यादा दिक्कत बढ़ने लगी। और इसी सब की वजह से एक और डर इंडिया की जनता को सता रहा है कि क्या इस वजह से पेट्रोल और डीजल भी खत्म हो सकता है। लेकिन अभी की सिचुएशन में ऐसा इमीडिएट रिस्क नहीं है। इंडिया के पास स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व, मल्टीपल इंपोर्ट सोर्सेज और अल्टरनेटिव सप्लायर्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अभी जो शॉर्टेज दिख रही है उसमें सबसे पहला रीजन सप्लाई डिसरप्शन तो है, लेकिन उसमें एक और बड़ा रीजन है जो लोग पैनिक कर रहे हैं, जिस वजह से बहुत ज्यादा पैनिक बाई कर रहे हैं। इसीलिए अभी इतनी जल्दी पैनिक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये क्राइसिस एक चीज क्लियरली दिखा रहा है कि इंडिया का एनर्जी सिस्टम अभी भी इंपोर्टेड ऑयल और गैस पर हेवीली डिपेंडेंट है और अगर ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ते हैं तो इसका सीधा असर हमारी किचन तक आ सकता है। अब सवाल यह है कि क्या इंडिया को फ्यूचर में एनर्जी के लिए सेल्फ रिलायंट बनना पड़ेगा? इस बारे में आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना।